वेलकम टू एसेंशियल फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज 2022 का एनुअल पेपर भी था फिजिक्स का, और फिजिक्स के पेपर देखने के बाद बच्चों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आप पहले डेरिवेशन लर्न करके चले गए, कहीं से चले गए, छोटी छोटी बातें पूछा गया है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखा गया है किस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, किसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उसी तरह से हम एक भी टॉपिक्स नहीं छोड़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक्स हम करते हैं और आपको हर टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको देखो बेटा, इसी के ऊपर सारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके कोई भी न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। और जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, छोटी छोटी क्वेश्चन पूछा है लेकिन बच्चे उसको इम्पोर्टेंट नहीं मान के गए थे, इस तरह से वो बच्चे मारे जाएंगे। जो बच्चे एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के गए उनके लिए पेपर ईजी था, और जो चूजी नेचर में गए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही चलो करके वो लोग फंस गए, उन लोगों के लिए पेपर बहुत अच्छा नहीं था। इस तरह से हम एक एक टॉपिक्स बताएंगे तो उस हर टॉपिक्स को आपको ठीक से ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर आपके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? जनरली इस टॉपिक को टीचर बताते नहीं है और डायरेक्ट डाइपोल के ऊपर से फॉर्मूला डेरिवेशन निकालना शुरू कर देते हैं। डाइपोल है क्या चीज, पर ये समझो। पॉइंट नंबर 1, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल and opposite charges is called an electric dipole. What is dipole? A combination of two equal and opposite charges is called an electric dipole. For example, you can observe here this is plus q and separated distance this is minus q, and the distance between this is known as 2a. This is distance and this is midpoint O. It is a combination of charges, plus minus, both charges are equal but they have opposite signs. One is positive, other is negative. And the distance between two charges is considered as dipole length, that is 2a. 2a से इसको शो कर दें। यहाँ तक ये आपने इसका डेफिनेशन देख लिया। In other words, इसी को दूसरे ढंग से हम कैसे करते हैं? Dipole is a dipole consists of two equal and opposite charges separated by a small distance separated by a small distance.
Dipole consists of two equal and opposite charges separated by a small distance. इस छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। इस तरह से आप डायपोल कर सकते हो। मतलब दो चार्जेज हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल है, एक प्लस है और एक माइनस। इन दोनों के बीच का जो हल्का सा डिस्टेंस रहता है इसी को डायपोल कहते हैं। अब कहोगे सर ये है कितना बड़ा, अब इसी का अंदाजा कर लो। एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब HCl मॉलिक्यूल को तो हम देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन एक पर प्लस है एक पर माइनस, ये भी डायपोल का काम करता है। अब आपके इसी तरह से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के समय वहाँ भी डायपोल बन जाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अल्कोहल आ जाते हैं। अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमने नोट कर दिए। अब ये एग्जाम्पल हम मॉलिक्यूल नहीं देख पाते, इसी से अंदाजा करो जो डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। 2 पॉइंट हो गए आपके। थर्ड पॉइंट, द strength of an electric dipole is expressed in terms of electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रूप में हम इसके स्ट्रेंथ को बताते हैं। मोर डायपोल मोमेंट, मोर स्ट्रेंथ, लेस डायपोल मोमेंट, लेस स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या चीज़, ये आपने सीख लिया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम ये बता रहे हैं, जब इसके स्ट्रेंथ पता चल गया, ये स्ट्रेंथ कैसे मेजर करें ये हम दिखाते हैं। अब इसमें भी देखो बेटा, बार बार मैं कहता हूँ डेफिनेशन भी याद रहना चाहिए, मेजरमेंट भी आना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द measure of strength of an electric dipole। डिफाइन आपने कर दिया। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो स्ट्रेंथ है उसी के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इसका वैल्यू निकालते हैं कैसे। वैल्यू निकालने के लिए, मेजरमेंट के लिए हम इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं। मोस्टली बच्चे सेकंड पॉइंट लिख के चले आते हैं, दैट इज रॉन्ग। पहले आपको डिफाइन करना है, फिर मेजरमेंट का लिखाना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is equal to the product of either charge and distance between charges, therefore electric dipole moment equal to charge into distance between charges के बीच में जो डिस्टेंस है। आपका सेकंड पॉइंट हो गया। पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, हर पॉइंट एक क्वेश्चन का वैरी करता है। यदि आप स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर पूरा वीडियो आराम से देखो। अब इस आधार पर
नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट। थर्ड में हमने लिखे हैं इट इज जनरली डिनोटेड बाय पी। पी से हम इसको शो करते हैं। अब कहा जाएगा ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन पी के बारे में एक्सप्रेस कर दो। देयरफॉर देखो, देयरफॉर पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये हमने दो डायपोल बनाए थे, यहाँ पर फिर बना देते हैं। ये आपका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू हमने लिख दिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। ये हमारा हो गया P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब यदि यहाँ से इंडिकेट कर देते हो, ये भी एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा। अब फोर्थ पॉइंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, बोलो बच्चों? कूलम मीटर। इज कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर। मीटर का स्पेलिंग ध्यान देना, METER यदि लिख देते हो इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है, जैसे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। लेकिन आपको ये लिखना है METR। ये स्पेलिंग मोस्टली लोग गलती करते हैं। शॉर्ट में इसी को हम लिखते हैं कूलम मीटर। फिफ्थ में देखो आपके SI, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity and vector quantity है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर काम करेगा। हमने यहाँ पर प्लस माइनस किया है, माइनस से इस तरफ काम करता है। P का डायरेक्शन ये होता है and its direction is from नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। अब बेटा स्टैंडर्ड क्लास में हो, नेक्स्ट पॉइंट भी आप नोट करो, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखते हो P डायमेंशनल, ये आपने बना दिया, दैट इज सिंबल। इस सिंबल का मतलब होता है डायमेंशनल फार्मूला। ये सिंबल आपने बनाया, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब डायमेंशनल फार्मूला में देखो, आपने Q लिखो, Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT। तो Q का डायमेंशन आपने लिख दिया, भूल जाओ तो, और 2a का डायमेंशन लिख दिया। Q इक्वल टू IT, ये फार्मूला आप जानते हो, और ये तो आपका मीटर में हो गया 2a। अब I फॉर एम्पियर, यहाँ पर आपके हो गए एम्पियर, टाइम और 2a दैट इज डिस्टेंस, लेंथ। अब इसी को डायमेंशन के रूप में आप क्लियर लिखो, जहाँ पर m नहीं है, M0, L1, T1, A1, ये इस तरह से आपका डायमेंशन लिखिए। आप जब चाहो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। अब इस बार के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, या वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन किधर से किधर है, ये आपको इस तरह से दिखाना है। यहाँ तक आपके समझ में आ गए? ओके, थैंक यू, स्टॉप।